नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए सहायक अध्यापक यानी जो आपका एलटी का पेपर हुआ है आज 8 अगस्त 2021, तो उसका मैं सॉल्व्ड पेपर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये जो सब्जेक्ट रहेगा आज का एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन, आपका इसका सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, इसका मैं आप सभी के लिए पेपर लाया हूँ, सॉल्व्ड पेपर। अभी शाम को यानी कि रात तक मैं आप सभी लोगों को हिंदी का जो आपका एलटी का पेपर हुआ था वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए या आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड यहाँ पे 4000 के समथिंग आपके यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। रोज शाम को 8 बजे और सुबह 10 बजे यहाँ पे क्विजों का भी आयोजन कराया जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप सभी लोग अपने टेलीग्राम के सर्चिंग बॉक्स में स्टडी विद एम टाइप करिए, तो आपको हमारे जो आइकन दिख रहा है इसी आइकन पे ग्रुप बना हुआ मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं लेके चलता हूँ सभी लोगों को पीडीएफ की ओर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो आपका एलटी का पेपर था वो किस तरीके से था। ठीक है, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर किस तरीके से था। ठीक है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, जो आज का पेपर है उसमें 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक आपका शिक्षण अभिरुचि से पूछा गया है, तो इसमें हम कुछ ही सवाल हल करेंगे। बाकी आपका 31 से लेके 100 नंबर तक के जो सीरीज रहेगी हमारी, तो उसमें हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पॉलिटी साइंस से पूछे गए हैं कुछ सवाल, हिस्ट्री से पूछे गए हैं और कुछ आपका इकोनॉमिक्स से भी पूछे गए हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी यानी कि 21 फोकस ग्रुप बनाए गए हैं आपके राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए। उसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अगला था आपका प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछ लिया गया था आपका इस पेपर में। तो देखिए, आपका जो प्रबलन सिद्धांत था वो C H हल के द्वारा दिया गया था, तो आप सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 21A से संबंधित है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। अगला हम यहाँ से अब जो कंटिन्यू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि यहाँ से आपका 30 तक आपका शिक्षण अभिरुचि से है। अगर आप कहेंगे तो हम शिक्षण अभिरुचि भी आप सभी लोगों को सॉल्व करके प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ये आपको बताना है कि हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना था। तो देखिए, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसकी सदस्यों की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। आराकान योमा हिमालय का विस्तार जो स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना था। आराकाना कान योगा हिमालय, तो ये था आपका म्यांमार में स्थित, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे देखिए, शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जयसिंह के द्वारा किया गया था आपका पुरंदर अभियान का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार किस तरीके का होता है? ठीक है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, तो ये जो वक्र का आकार होता है वो होता है यू आकार का। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, स्वराज दल की स्थापना के बारे में पूछ लिया गया था आपसे कि आपके जो स्वराज दल है उसकी स्थापना किस वर्ष से करी गई थी? तो देखिए, स्वराज जो दल है उसकी स्थापना करी गई थी आपकी 1923 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, यहाँ पे अग्निवृत्त के नाम से जाने जाने वाली ज्वालामुखी पेटी कौन सी है? तो देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था आपका, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी थी? ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करेगी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी?
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो गरीबी की दुष्चक्र की अवधारणा दी गई थी वो थे आपके रैगनर नरकसे द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? आई थिंक ये आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, और अगर आपको इसका आंसर कोई दूसरा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से समता के अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए। अगला है आपका, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म सही नहीं है, वो आपको बताना था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फान अल्पस, ये आपका सही आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला था आपका, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है आपका, दशराज युद्ध कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? ठीक है, दशराज का जो युद्ध है कहाँ हुआ था? ये था आपका रावी नदी, जिसका पौराणिक नाम परुषणी नदी भी है, उसके तट पर किया गया था ये युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, यानी कि सामान्य तुल्य स्तर एवं मुद्रास्फीति आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, राज्य की उत्पत्ति के लिए दो समझौता का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो देखिए ये किया गया था आपका लॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा होती है। ये आपको बताना था कि उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पे आपकी जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होती है, तो उस चक्रवातों की दिशा आपको बतानी थी। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दक्षिणावर्त दिशा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नाना साहिब के द्वारा। आपका कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह किससे संबंधित है? देखिए आय का जो चक्रीय प्रवाह है ये इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम पूछ लिया गया था, काफी इंपॉर्टेंट, और यूके ट्रिपल सी के आगामी जितने भी पेपर हैं उन सभी में ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपका संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शूद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये चीज पूछ लिया गया था। आपके जो शूद्र ग्रह हैं आपके मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं आपके शूद्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नूरजहां के बचपन का नाम पूछ लिया गया था आपसे। देखिए जो नूरजहां थी उनकी बचपन का नाम था आपका मेहरू निसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था आपका 51वां, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए यह नियम दिया गया था आपका जेबी से के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के अनुपात में कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होनी चाहिए 15% यानी 15% इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका ये देखिए 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे जो डिग्री चैनल है उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगामी जो भी पेपर है आपका, चाहे वो 0 डिग्री चैनल हो चाहे अदर डिग्री चैनल हो, उन चैनलों को कौन किन किन देशों के मध्य है इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, आगामी पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है वो किससे संबंधित है? वह संबंधित है आपका छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, उनसे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह जो कथन है यह है आपका मार्शल का, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, गांधी जी की राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना है, वो कौन सी घटना है जो राजनीतिक जीवन से संबंधित है गांधी जी की, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए खेड़ा, ये भी संबंधित था आपका। आपका देखिए चंपारण भी संबंधित था और अहमदाबाद हड़ताल भी आपकी संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र था। ठीक है, देखिए हुगली जो था आपका औद्योगिक, ये आपका कोलकाता में तो था, लेकिन कोलकाता के कहाँ पे इसका केंद्र था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी हावड़ा इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर किस वर्ष से हुए थे, यहाँ ये बताना था आपका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था आपका मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे,
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है इसकी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, किसने कहा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। तो ये इसका आंसर सही होगा आपका पामर और पर्किंस ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से स्थान व उद्योग के युग्मों से संबंधित गलत युग्म है। ये गलत युग्म बताना था। देखिए, जो आपका टीटागढ़ है वो जूट उद्योग के लिए, ये आपका सही था। मुंबई आपका लोहा इस्पात उद्योग के लिए, ये भी आपका सही था। धारीवाल आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, ये भी सही था। लेकिन जो आपका कोरबा है ये कोयला उद्योग के लिए जाना जाता है वहां पे, तो इसका कोयला सही था। इसमें एल्यूमिनियम गलत था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा गया है? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ये था आपका रिहला। ठीक है, रिहला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, जहां आपको बताना था मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आज के एलटी के पेपर में, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, देखिए, आपकी जो संविधान सभा है उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नांकित में से कोंकण रेल मार्ग कहाँ से गुजरता है? ठीक है, तो देखिए, आपका जो कोंकण रेल मार्ग है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका, जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है। देखिए, जूनागढ़ जो अभिलेख है वो कहाँ से लिखा गया है, ये कौन सी भाषा में? तो ये है आपका जूनागढ़ जो अभिलेख लिखा गया था वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे, मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये कौन क्या प्रयोग किया जाता है आपका मुद्रास्फीति नापने के लिए? तो ये होता है आपका थोक कीमत सूचकांक, आपका सही आंसर रहेगा। अगला है आपका यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया? तो देखिए, यह पारित किया गया था आपका 1989 ईस्वी में। आपका अनुसूचित जाति और जनजाति जो अधिनियम है वो पारित किया गया। विश्व का ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माह घोषित कर दिया गया है? तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो नॉर्वे होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कुछ दूसरा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है आपका यहाँ पे देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताना था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, जो आपका चोल साम्राज्य थे उसके संस्थापक थे आपके विजयालया थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। सह संबंध गुणांक मापन की कोटि सह संबंध रीति संबंधित है, यह किससे संबंधित है, यह पूछ लिया गया था। आई थिंक इसका जो ऑप्शन है वो स्पेयर मैन के द्वारा है, के द्वारा संबंधित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है। किस संविधान नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस भाग में और किस अनुच्छेद में विद्यमान है, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। अगला है आपका देखिए, रिफ्ट घाटी परिणाम है। ठीक है, रिफ्ट घाटी परिणाम किससे संबंधित है? तो ये है आपका भ्रंशन से। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, एसीआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, की स्थापना की थी, किसके द्वारा करी गई थी? एसीआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका विलियम्स जोन्स के द्वारा करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन है आपका डॉक्टर डाल्टन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। लगभग 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। टीथ कर के बारे में पूछ लिया गया था, टीथ कर किससे संबंधित है? ये आपसे पूछ लिया गया था एक क्वेश्चन आपका, तो इसका लगभग लगभग चर्च द्वारा लगाया गया कर होता था शायद टीथ कर। और अगर आपको लगता है इसका कोई दूसरा आंसर होना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जहां पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं हर क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इसका कोई आपको दूसरा क्वेश्चन लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे, टिलाइट बनते हैं, टिलाइट जो है वो किससे बनते हैं ये आपको बताना था। वो है आपका हिमानी निक्षेप से आपका टिलाइट बनते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है उसकी मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था आपका मौलिक कर्तव्य के लिए। अगला आपका देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक का नाम पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो इसके जो लेखक थे वो थे आपके J.M. कीन्स। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये आपका अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसका जो राइट आंसर था वो था आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को आपका अश्व अक्षांश पेटी कहलाई जाती है ये पेटी। ठीक है, अगला है आपका देखिए, भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी किस वर्ष से मिली? ये आपसे पूछ लिया गया था। अगला इसका जो राइट आंसर था वो था आपका 15 जून 2005 को आपका सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कुल उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाए? तो देखिए इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से इसका सी होना चाहिए। कुल उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंचकर कम होना शुरू हो जाता है, तब यहाँ पे सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप नीचे एक बार राइट आंसर है कि नहीं एक बार बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर जो ऑप्शन है वो सी होना चाहिए। 84 हुआ था आपका, संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान डंडिन रहता था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो इसका जो डंडिन कहाँ रहता था, ये रहता था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वायुमंडल की किस परत में वॉन एलेन विकिरण पेटी स्थित रहती है? ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर था वो था आपका चुंबकीय मंडल में। ठीक है, अगला था आपका यहाँ पे, किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार वाणिज्यिक बैंक में कुल जमाओं तथा रिजर्व का एक न्यूनतम अनुपात जो कि सभी वाणिज्यिक बैंक द्वारा तलर रूप में रखा जाता है को किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछ लिया गया था। तो इसका आई थिंक राइट आंसर है आपका वैधानिक तरलता अनुपात। ये आपका सही आंसर में से। ठीक है, अगला था आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राजत्व की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत का विवरण मिलता है? इसका ऑप्शन ऐतरेय ब्राह्मण था। भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन कौन सा था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी पेपरों में भी आपका पूछने की संभावना है। तो इसका जो स्वदेशी आंदोलन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका, विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जिसमें विदेशी मुद्राओं का क्रय और विक्रय होता है विदेशी विनिमय बाजार में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता कौन सी है? ठीक है, ये जो कविता है वो है आपकी जपजी। अगला था आपका, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है, ईस्ट और वेस्ट जो कॉरिडोर है वो किस किस को जोड़ता है? एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये जोड़ता है आपका पोरबंदर को सिलचर से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका वी रामा स्वामी। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत में जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन किस वर्ष से माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो मैकियावेली है वो कौटिल्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी आपकी निहारिका परिकल्पना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लाल लाप्लेस द्वारा। अगला क्वेश्चन था आपका, तमिलनाडु के नायनार भक्त कौन थे? इसका जो सही आंसर रहेगा वो थे आपका भगवान शिव थे नायनार भक्त। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अदृश्य हाथ का कार्य होता है। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ऑप्शन ए और बी इसके दो राइट आंसर थे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, भारत में संविधान की 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था आपका 52वीं, जो आपकी 10वीं अनुसूची है ये आपके 52वीं संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये आपको बताना था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था आपका त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने करे आपके यहाँ पे पॉलिटिकल एसएसटी, यानी एसएसटी जो सब्जेक्ट था आपका। ठीक है, ये आपका एलटी का पेपर हुआ था इसका। तो इसके आज हमने 100 क्वेश्चन करे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में मैं आपको हिंदी का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल का जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।